कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। बहुत खूबसूरत गाना किशोर कुमार साहब ने गाया हुआ है। ये गाने की लाइनें जो हैं बड़े गहरे मीनिंग हैं इसके। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसी चीज से लेके है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर। टॉपिक का नाम है सेल्फ लव। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीपली रूटेड है हमारी पर्सनालिटी में। किस तरह से हम कई बार सेल्फ सैबोटाज करते हैं, किस तरह कई बार लोगों के कहे हुए शब्द हमारे शख्सियत पर बहुत गहरा असर डाल देते हैं। एक बड़ी शख्सियत हमारी इंडियन फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि शी हैज बीन थ्रू सेल्फ डाउट इन हर यंग एज। लोगों के शब्द, उनको बुली किया गया एंड शी वाज हर्ट, और कैसे उन्होंने अपने अंदर जो है सेल्फ लव को एम्ब्रेस किया, अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट किया और कैसे निखर के वो एक बेहतर शख्सियत बनी और सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनी। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेल्फ लव। इसके बारे में आज बात करते हैं। मेरे साथ बने रहें, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले है कि सेल्फ लव की बेसिक डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज सेल्फ लव? अकॉर्डिंग टू ब्रेन एंड बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन, सेल्फ लव is a state of appreciation for oneself. It involves being kind to your own self, being forgiving to your own self, refraining from self-judgment, and trusting your own self, and understanding and valuing your own self. Self-love ये भी include करता है एक healthy boundaries set करना, prioritizing your own needs. ये सब चीजें जो है सेल्फ लव का हिस्सा है। सेल्फ लव को मिसअंडरस्टैंड मत करें, सेल्फ लव को सेल्फ ऑब्सेशन मत समझें, सेल्फ लव को सेल्फ इंडल्जेंस मत समझें, सेल्फ लव को ये मत समझें कि पफ्ड अप विद सेल्फ इंपॉर्टेंस, वो सेल्फ लव नहीं है। तो सेल्फ लव जो है, इट इज मोर अबाउट अप्रिशिएटिंग हु यू आर, इट इज मोर अबाउट एक्सेप्टिंग हु यू आर। तो इस बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। आगे हम ये बात करेंगे कि कैसे सेल्फ लव हमारी लाइफ को, हमारे जीवन के सभी एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करता है। इट कुड बी हमारे रिलेशनशिप्स, इट कुड बी हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इट कुड बी अवर ओवरऑल पीस ऑफ माइंड। तो सेल्फ लव एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो साइकोलॉजी के डीप टॉपिक्स हैं जिन पर हमें कभी समझाया नहीं गया, हमें कभी सिखाया नहीं गया। तो इन चीजों पर मैं इसलिए गौर करवा रहा हूँ बेसिकली, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अवर ओन पर्सनालिटी बेटर एंड लिव अ बेटर लाइफ। दोस्तों, अब हमने ये बात की कि सेल्फ लव की ओवरऑल डेफिनेशन क्या है, पर थोड़ा और गहराई में अगर इसको समझना चाहें तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि सेल्फ लव जो है उसकी नीड क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेल्फ लव? तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज अपने आसपास, हमारे खुद के अंदर भी वो चीजें हम देखते हैं। तो सेल्फ लव के अंदर जो लोग लैक कर रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अंदर मैं कहूँगा सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर। जो खुद को प्यार नहीं करते, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर बहुत है। तो जिन लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर है, वो उनकी जो ओवरऑल लाइफ है वो बहुत बार चैलेंजेस से गुजरती है, क्योंकि आप हमेशा जीत नहीं सकते। कोई भी डिसीजन लेना हो तो डर रहता है उनके अंदर, एंजाइटी बहुत होती है। सो ये एक चीज़ उनके अंदर होती है। दूसरा है दे कीप ऑन टॉलरेटिंग द अब्यूजिव रिलेशनशिप्स। जो रिलेशनशिप के अंदर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आप फिर भी उसको एक्सेप्ट करके आगे चलते रहते हैं। इट मीन्स यू आर लैकिंग सेल्फ लव। फिर है डिफिकल्टी इन सेइंग नो। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ अवॉइड कर रहा था कॉन्फ्लिक्ट। इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट तब है अगर आपके अंदर इनर पीस फिर भी बना हुआ है। अगर आपके अंदर इनर पीस नहीं बना हुआ, आप घर जाके वो गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हैं, then it is not avoiding conflict. Then it is that you are still tolerating a relationship which you should not. You should stand up for yourself. तो ये लैक ऑफ सेल्फ लव है। कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, ये बहुत उन लोगों के सिम्टम्स हैं जो सेल्फ लव के अंदर लैक कर रहे हैं। दे विल कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर्स, ऑलवेज कंटिन्यूअसली कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अदर्स। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हु यू आर, यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। नेगेटिव सेल्फ टॉक या सेल्फ क्रिटिसिज्म, इन लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है जो सेल्फ लव में लैक कर रहे हैं। मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज, कोई आपको कुछ भी कह जाए, आपसे उसको मना नहीं किया जाता, कुछ आगे जवाब नहीं दिया जाता, उसको एटलीस्ट ये भी नहीं कहा जाता कि यू कांट ट्रीट मी, यू कांट बिहेव लाइक दिस टू मी। सो ये प्रॉब्लम्स उन लोगों को आती हैं जिनको सेल्फ लव के इश्यूज हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन, वो हमेशा अप्रूवल सीकिंग मोड में रहते हैं। आपको अपनी लाइफ के अंदर खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं है। यू आर ऑलवेज सीकिंग अप्रूवल्स बेसिकली, कि हैव आई डन द राइट थिंग, क्या ये मैंने ठीक किया। तो इस तरह के चैलेंजेस उन लोगों को आते हैं। ठीक है, ऑलवेज सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम एक्सटर्नल बॉडीज। सेल्फ सैबोटाज बिहेवियर,
खुद को नेगेटिव बोलते रहना, खुद को नीचे गिराते रहना। पॉजिटिव हम अपने कम देखते हैं, हम नेगेटिव्स अपने ज्यादा देखते हैं। इनएडिक्वेसी और लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज, आत्मसम्मान की कमी, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये हम सबके अंदर कम या ज्यादा हैं। हमने कहीं ना कहीं इस चीज को समझा नहीं कि मैं जैसा हूँ, मैं कंप्लीट हूँ अपने आप में। I'm sufficient, I'm complete. I should accept myself the way I am. So when we're talking about the concept of self-love, we're talking about this thing, that we need to accept our perfections and our imperfections. Nobody is perfect in this world. You need to accept your imperfections. So इसके आगे अब हम बात करेंगे basically how to cultivate self-love in ourselves. ठीक है, self-love के lack of self-love के क्या symptoms हैं वो हमने डिस्कस कर लिए. Now we will move forward to understand our own personality so that we can be a better human being. तो अभी तक हमने ये समझा कि सेल्फ लव की कमी हो तो इंसान किस तरह के मेंटल सिचुएशन से गुजरता है, किस तरह की फीलिंग्स उसकी होती हैं उसके अंदर, जो उसकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती हैं, उसके हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती हैं. एंड नाउ द पॉइंट कम्स देन अल्टीमेटली हाउ डू वी इम्प्रूव, हाउ डू वी cultivate self-love in ourselves. तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं embrace self-compassion. दोस्तों वो कहते हैं जमाने की बातों को नजरअंदाज करते हैं, चलो ना अब खुद को प्यार करते हैं. कहने का मतलब है कि आपको लोग मिलेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ नेगेटिव बातें बोलेंगे, बट यू हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ. You have to be, positive to yourself. कमियां सब में होती हैं, imperfection सब में होती हैं. खुद को जज ना करो, ठीक है. You have to exhibit self compassion. आपको खुद को जो है प्यार से डील करना है कि ठीक है ये सिचुएशन में मुझसे गलती हो गई, पर मैं किसी के वर्ड्स को इस तरह अपने आप को एक्सेप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी को जो है डिटीरियोरेट नहीं कर सकता. I have to self compassionately handle my own self. ठीक है, तो जो है आप माइंडफुल रहें उस चीज को लेके. जस्ट थिंक अबाउट इट, स्पेंड सम टाइम विद योर ओन सेल्फ इन अ डे एंड थिंक कि क्या गलत हुआ, क्या सही है. इट्स ओके, यू इम्प्रूव फ्रॉम योर मिस्टेक्स. दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स. ठीक है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन की हुई है. सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली में भी इस बारे में बात की है कि खुद को अगर दूसरों से कंपेयर करोगे तो आप अपने आप को हमेशा नीचा ही फील करोगे. हर किसी की लाइफ की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है. कोई अगर किसी चीज़ में अच्छा है तो उसकी फैमिली में उसने बचपन से वो चीज़ सीखी होगी. आप उसकी उस स्ट्रेंथ से अपने आप को कंपेयर ना करो. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ्स. ठीक है, अगर किसी से compete करोगे तो जेलस्ड फील करोगे, इन्फीरियर फील करोगे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगी. बेटर व्हाट यू डू इज जस्ट आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ्स. कंपटीशन जो है, वो कंपैरिजन जो है, वो सिर्फ पॉजिटिव अपने आप को करने के लिए होता है, इंस्पायर होने के लिए होता है. अगर आप किसी और की स्ट्रेंथ से खुद को कंपेयर करोगे तो यू विल ऑलवेज फील अंडर. ठीक है, सो नेवर डू दैट. अब सेल्फ लव के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेटिंग बाउंड्रीज. सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है, इस पॉइंट से और भी ज्यादा क्लैरिटी और अवेयरनेस मिलती है कि सेल्फ लव का मतलब क्या है. सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि भाई अपनी ईगो को बोस्ट ऑफ करते रहें, हर जगह अपने आप के बारे सिर्फ सोचते रहें. दिस इज नॉट अबाउट सेल्फ लव, बट सेटिंग बाउंड्रीज इज अ वेरी हेल्दी कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग सेल्फ लव. सेल्फ लव का बड़ा ही क्लियर उसका एक पॉइंट है, सेटिंग बाउंड्रीज. कोई चीज आप नहीं करना पसंद करते तो यू हैव ऑल द राइट्स टू से नो. आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर, आपकी सोशल लाइफ के अंदर, आपके पर्सनल फैमिली लाइफ के अंदर, व्हाट यू आर नॉट कंफर्टेबल टू डू, जस्ट से नो. रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली यू कैन से नो. एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा प्यारा कोट है इस बात के ऊपर, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेट योरसेल्फ ऑन फायर टू कीप अदर्स वार्म. तो दूसरों को जो है शांति और खुशी देने के लिए खुद को बहुत ज्यादा हार्म कर लेना, इट्स नॉट गुड. सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेट योरसेल्फ ऑन फायर टू कीप अदर्स वार्म. सो सेट क्लियर बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट योरसेल्फ. अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है फॉरगिव योरसेल्फ. गलतियां किससे नहीं होती? I mean, everybody goes through mistakes. Everybody does this. कोई भी perfect नहीं है. Try to understand this. आप भी perfect नहीं है. Nobody is perfect. एक quote है, You were born to be real and not perfect. Just be yourself. गलती हो गई, एक्सेप्ट योरसेल्फ. मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो एक छोटी सी गलती के अंदर, खास तौर पे सोशल सिचुएशंस के अंदर एकदम तिल मिला जाते हैं. हमारे पंजाबी में कहते हैं खिंड जाना. सो वो नहीं हो, इट्स ओके.
गलती होगी, that's fine, just accept it, move on. Forgive yourself is a very important point of self-love. When you start inculcating all these qualities जो मैंने ऊपर points discuss किए हैं, जो कर रहा हूँ, अब धीरे 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 with the practice, your overall personality will start becoming positive. It will start emitting positive energy. It will start radiating positive energy. I'm telling you, trust me, people will start feeling and looking at that change in you. आप इतने impressive और इतने I should say, like charismatic हो जाएंगे. Just try to be that positive energy. Surround yourself with supportive and loving people. Oh, this is one of the best points, my all-time favorite points. हमारे पास बहुत लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो बताते हैं मुझे कि भी मैं इसलिए इतना affected हूँ लोगों के शब्दों से. दोस्तों, वो ना एक बहुत प्यारा शेर है, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता. अपने दिल की बातें सबसे शेयर नहीं करनी होती. अपनी फीलिंग्स, आपके जो वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स हैं, जहां आपको पता है कि ये इंसान मेरा मजाक नहीं बनाएगा या मेरी फीलिंग्स का नेगेटिव फायदा या नेगेटिव एडवांटेज नहीं उठाएगा. दे आर योर पोजेशंस. वो लोग हैं आपके ट्रेजर है, वो आपका. उनसे शेयर करें अपने दिल की बात. सो सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव एंड लविंग पीपल. ट्रस्ट मी, अगर आप ये क्लैरिटी अपनी लाइफ में ले आए ना कि आपके सोशल सर्कल में लोग तो हैं लेकिन मेरे करीबी कौन होंगे, चूज दोज पीपल एंड ट्रेजर देम. दैट विल चेंज योर लाइफ. यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि कौन लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी है, कौन है जिनसे जनरल रिलेशन रखना है. ठीक है, किसी को भी मैं डिसरिगार्ड करने की यहाँ बात नहीं कर रहा. एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग. वो भी बेचारा किसी जो है अपनी किसी लड़ाई से लड़ रहा होगा. सो जस्ट इग्नोर द नेगेटिव थिंग. चेंज योर नेगेटिव माइंडसेट. ये तो हमारा रोजमर्रा के लिए है. जो लोग इस तरह के मेंटल सिचुएशन से गुजरते हैं, यू कैन क्लियरली सी कि उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव होता है इन लॉट्स ऑफ सिचुएशंस. छोटा सा जिंदगी में कुछ गलती हो जाए, दे विल बिकम नेगेटिव. नहीं, मैं तो हुई नहीं किसी काम का, खुद को क्रिटिसाइज ही करी जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू चेंज दिस पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट योर ओन सेल्फ. ठीक है, वो कहते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट टू स्पेंड अनदर डे एट वॉर विद योरसेल्फ. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे अपना बनाना है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर गलती को इग्नोर कर दें. यू स्टिल हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बट stay positive. Prioritize your well-being and mental health. आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं हेल्दी माइंड सिट्स इन अ हेल्दी बॉडी. एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं. सेल्फ लव के अंदर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी इज वन पार्ट ऑफ सेल्फ लव. एक्सरसाइज करें रोज, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन, व्हाटएवर. इट विल चेंज योर लाइफ. देन यू विल हैव अ मोर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. सेल्फ लव के अंदर बायोलॉजिकली अपनी बॉडी को जो है पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है. या ये कहूँ हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी का होना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ साइकोलॉजिकली आप सेल्फ लव को करेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी फिजिकल जो सिम्टम्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव और सपोर्टिव होने चाहिए आपके हेल्दी माइंड की जो है सिचुएशन बनाने के लिए. स्पीक टू योर सेल्फ एज यू वुड विद अ फ्रेंड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का पॉइंट है कि अगर आपके किसी दोस्त से गलती हो जाए, उससे कुछ, या ये कह लो कि वो फेल हो गया किसी चीज़ में, तो क्या आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, कहोगे तू किसी काम का नहीं है, यू कांट डू दैट. व्हाट यू विल डू, आप उसको सपोर्ट करोगे, उसको इनकरेज करोगे कि इट्स ओके यार, हो गई गलती, आगे चलो. उसी तरह से आप खुद को भी उसी तरीके से डील करो. जब आपसे भी कोई गलती होती है तो चेंज योर माइंडसेट एंड सपोर्ट योर ओन सेल्फ कि इट्स ओके, गलती हो गई, I've learned a lesson out of it and I have to grow from here. तो दोस्तों, now we are at the conclusion of our discussion today on the topic self love. तो हमेशा की तरह मैं अच्छे टॉपिक्स ढूंढ के लाता हूँ आपसे डिस्कस करने के लिए. I always try that I should bring something which will improve your overall life, which will improve your peace of mind, and your mental health. So बहुत प्यारा टॉपिक है सेल्फ लव. इस पर काम करें. वो कहते हैं द मोस्ट पावरफुल रिलेशनशिप यू विल एवर हैव इज द रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ. ये जो चीज़ है कि आपका खुद से कैसा रिश्ता है. अगर आप खुद के साथ खुश हैं तो आप बाहर भी खुशियाँ देंगे. अगर आपके अंदर खुशी नहीं है तो आप बाहर कभी खुशियाँ नहीं दे सकते. ठीक है, और जो हमने बातें ऊपर डिस्कस की, अच्छे रिलेशनशिप्स में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खुद के बारे में पॉजिटिव रहिए, अपनी गलतियों को माफ़ कीजिए, सेल्फ कंपैशनेट बनिए. ठीक है, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कीजिए. ठीक है, व्हाटएवर इट इज़. सो कहने का मतलब है
कि बाउंड्रीज सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी टू से नो टू समवन. किसी के कहे हुए नेगेटिव वर्ड्स के साथ खुद को डिटीरियोरेट कर लेना, खुद को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाना या खुद को पूरा नीचे ले जाना इज़ नॉट राइट थिंग. ऊपर वाले ने आपको भी विवेक की ताकत बख्शी है, बुद्धि बख्शी है, उसको यूज़ करो. रियलाइज, आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ्स. ठीक है, पहचानो कि तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत क्या है, उसके ऊपर काम करो. स्टैंड अप ऑन योर ओन फीट. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिख के बताएं और किन टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए. टिल देन, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड बाय.